मैं अंतिम विषय पे आता हूं, ये लैंड एक्विजिशन का। एक प्रचार चला कि ये किसान विरोधी है और कॉरपोरेट्स की मदद करता है। जब एक्ट बना, श्री जयराम रमेश यहां पर मौजूद हैं, तो आपकी सरकार ने उस एक्ट में एक सेक्शन डाला, सेक्शन 105। उस सेक्शन के तहत आपने एक शेड्यूल क्रिएट किया, शेड्यूल 4। इन दैट शेड्यूल 4 यू पुट 13 pieces of legislation, including national highways, railways, etc., coal, atomic energy, for which land is required. और आपने 13 पर्पसेस को एग्जेम्प्टेड पर्पसेस मान लिया। उन एग्जेम्प्टेड पर्पसेस में ना तो कंसेंट चाहिए, ना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट चाहिए, और ना वो राइट टू फूड वाला कंसिडरेशन होगा। आपने कंसेंट हटा दी। आपके कानून में 13 पर्पसेस ऐसे हैं वेयर दीज थ्री थिंग्स इंक्लूडिंग कंसेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। दैट्स द ओरिजिनल एक्ट। फिर यह कहा कि 1 साल के बाद इन एक्ट्स में केवल मुआवजा बढ़ा दीजिए। व्हाट डिड वी डू? 1 साल के अंदर। I'm glad Jairam is correcting me, because on these facts we are not in dispute. There will be one fact on which you and I will be seriously in dispute. आपने कहा कि 1 साल के भीतर इसको बढ़ा दीजिए। हमने उन 13 के 13 एक्ट्स में कहा कि अगर लैंड एक्वायर होगी, you will have to pay twice plus twice Silesium, which is 4 times plus R&R. So we increased it. So admittedly it's a pro-farmer step that we increase compensation in those 13 acts. Now those 13, so that the whole country becomes revenue deficit like Kerala and West Bengal. If your amendments are accepted, the whole country will be revenue deficit then. Well, I have just told you what has happened as a result of your policies. They are paying for it as a result of the legacy you left behind. So the 13 areas, admittedly no consent is required under the UPA Act, no SIA is required, no food security consideration is required. टोटल अमेंडमेंट का जो नेट है, जो 13 की सूची थी उसमें 5 और जुड़े हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से विनती करता हूं, आप हमसे कई ज्यादा पावर में रहे। यू हैव बीन इन पावर 5-7 times more than us. Don't create an environment in this country where 2 words, infrastructure and industry, become bad words. And that is what you are doing. Please allow me to complete. आज सबसे बड़ा अपराध यह है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की और आपको इंडस्ट्री क्रिएट करने की जरूरत है। नाउ विच आर दीज 5 पर्पसेस? द फर्स्ट पर्पस इज, एंड दैट इज वेयर योर एक्ट वॉज डिफेक्टिव, इट वॉज अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। जयराम जी ने जब यह एक्ट बनाया, ही पुट डिफेंस एंड सिक्योरिटी एज अ urgency purpose, but forgot to put it as an exempted purpose. So as a result, if Government of India needs land for defense installations, for nuclear installations, हमें पहले यह बताना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए चाहिए, कहां पे चाहिए, फिर वहां लोगों की पब्लिक इकट्ठी करके उसके 70% लोगों से साइन करवाना पड़ेगा, फिर उन लोगों से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होगा,
फिर 5 साल में अगर वो इंस्टॉलेशन पूरी नहीं हुई तो उसके साथ खेत बनाने पड़ेंगे और पाकिस्तान को पूरी सूचना देनी पड़ेगी कि यहां पे हमारी इंस्टॉलेशंस लगी हुई हैं बाय दिस ईयर। इट वाज अ डिफेक्टिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन। इट वाज अगेंस्ट इंडियाज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दैट हैड टू बी करेक्टेड एंड आई वुड अर्ज यू टू दोज इन योर गवर्नमेंट who have handled security, Antony Saab is here, the disastrous consequences of following this act, and the act says social impact assessment, right to food shall apply when land is required for security and defense. Exempted purpose नहीं रखा, ये कहा कि मैंडेटरी पर्पस के लिए चाहिए होगा। तो हमारे दोस्त संजय राउत जी जो सबसे ज्यादा, हमसे भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद के साथ ये कहां खिलवाड़ करता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लें। सर प्लीज वेट, आई विल आस्क माय फ्रेंड, डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट। आई विल आस्क माय कॉलीग श्री मनोहर पारेकर जी to come with the files and show them to Antony Saab and Dr. Manmohan Singh ji, because they are both aware of it, where our strategic installations have been held up because of this bill. Shame. And you want to simply say, oh, we will give them an image, they are anti-farmer, pro-farmer, the country can suffer in the process. Now this is the first purpose. The second purpose, rural infrastructure. And here I have a serious complaint about my friend Jairam Ramesh. जिस दिन ये कानून पास हो रहा था, हम लोगों ने इशू उठाया कि इस देश में किसानों का क्या होगा, हाउ विल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कम, अब सिंचाई की योजना कैसे आएगी। आपने हमें कहा कि मैं सिंचाई के लिए इसको अमेंड कर देता हूं, वापस लोकसभा जाऊंगा, सिंचाई विल बिकम एग्जेम्प्टेड। मैंने आपका पारित कानून देखा, मैं अपना बहुत बड़ी भूल मानता हूं कि मैंने उस वक्त सीरियसली एग्जामिन नहीं किया। इरिगेशन इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड पर्पस, डिस्पाइट द अश्योरेंस गिवन टू दिस हाउस, एंड आई आस्क्ड माय कॉलीग सुषमा जी, हु वाज द लीडर इन द अदर हाउस, वी वर ऑल टोल्ड एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस हाउस वाज टोल्ड दैट इरिगेशन इज बीइंग एग्जेम्प्टेड। ऑल यू डिड टू इरिगेशन वाज कि जिस इरिगेशन प्रोजेक्ट में स्टेट में एसआईए हो चुका है, वहां सेंटर में एसआईए की जरूरत नहीं होगी। दैट्स ऑल यू डिड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भूल जाइए, उसको जमीन नहीं मिलेगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जमीन नहीं मिलेगी। और शरद यादव जी और बहन मायावती जी कह रहे हैं कॉर्पोरेट की मदद कर रहे हैं। इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रोड्स, गरीबों के लिए मकान, ये कॉर्पोरेट की मदद है। हाउ डू यू गेट लैंड फॉर दीज पर्पसेस? आपका इंदिरा आवास योजना। तीसरा पर्पस क्या है? किसी बिल्डर और कॉर्पोरेट की मदद के लिए बड़े मकान नहीं, हाउसिंग फॉर पुअर एंड हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर। अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा जो 800 फुट से छोटा होता है, वो बिल्डर नहीं बनाते, वो सरकार की जिम्मेवारी है बनाना। आज 65% लोग जो देहात में रहते हैं, उनमें से जो एस्पिरेशनल है वो शहर में आना चाहते हैं। शहरों के आसपास छोटे शहर बन रहे हैं, छोटे घर उनके बनते हैं। आर वी गोइंग टू पुट दैट टू अ स्टैंड स्टिल? हाउ विल यू गेट लैंड फॉर दैट? और ये सारे रूरल एरियाज के लोग हैं जो अर्बन माइग्रेशन से आएंगे। शहर के लोगों के पास तो अक्सर घर है ही है। अर्बन पीपल हैव हाउसेस, गुड और बैड। इज द रूरल माइग्रेशन फॉर विच यू नीड हाउसिंग फॉर पुअर।